अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कदम उत्तर प्रदेश में जैसे ही पड़ा, एक ऐसा जन सैलाब ऊपर पड़ा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा जन सैलाब ना किसी ने कभी देखा और ना कभी किसी ने देखा होगा। मुसलमानों का ऐसा इत्तेहाद को देखते हुए, मुसलमानों की यूनिटी को देखते हुए साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, तलमला गई और एक प्रोपेगेंडा छोड़ने की साजिश खेल डाली। मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का लीडर साक्षी महाराज ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम डिक्लेयर कर दिया और उनका सिर्फ एक ही मंशा था कि यह भीड़ जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को तन मन धन से, अपनी रूह से अपनी लीडर मान चुकी है, ऐसे इत्तेहाद को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, ताकि जो ये लोग बीजेपी के खिलाफ उमड़ पड़े हैं, बीजेपी की सत्ता को खत्म करना चाहते हैं, इनको आपस में लड़ाकर इनकी कौम को, इनके वोटों को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बांटकर खत्म कर दिया जाए। इसीलिए साक्षी महाराज ने बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी पार्टी को बचाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना दोस्त और बीजेपी के एजेंट खुलकर बता दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के बहुत से लीडर और कांग्रेस के बहुत सारे चाटुकारिता करने वाले लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला करने लगे। मैं एक आम भारतीय नागरिक से पूछता हूं, जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, जो कांग्रेस या फिर किसी और पार्टी की सपोर्ट करते हैं, जब साक्षी महाराज ने बिना किसी तथ्य और तर्क के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बता दिया या अपना दोस्त घोषित कर दिया, तो समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस को सबसे ज्यादा हमला किस पर करना चाहिए था? उत्तर प्रदेश में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर करना चाहिए था, या फिर जिसकी एक भी विधानसभा की सीटें नहीं है, जिसका एक भी एमपी या एमएलए उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऐसी पार्टी पर हमला करना चाहिए था, यानी एमआईएम पर। आप सब अपना जवाब ईमानदारी से और सूझबूझ रखकर कमेंट पर रखिए कि समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस या फिर बीएसपी को साक्षी महाराज का यह बयान सुनकर खुद बीजेपी पर हमला करना चाहिए था या फिर एमआईएम पर करके उन्होंने ठीक किया, हां या ना लिखकर अपनी बात को कमेंट पर रखिए। जहां तक बात बीजेपी के बी टीम होने की है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्वागत में उमड़ा हुआ जन सैलाब की है, यह जन सैलाब एक क्रांति लाने वाली है, उत्तर प्रदेश की सरकार को हिलाने वाली है, क्योंकि एआईएमआईएम अकेले 403 विधानसभा के सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ने वाली है, बल्कि उनके साथ 9 पार्टियों का समर्थन है और एक भाग्यदारी संकल्प मोर्चा तैयार हो चुका है। एक थर्ड अलायंस, थर्ड फ्रंट उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया गया है, जिसकी परवाह, जिसकी फिक्र और जिसके बारे में चिंता साक्षात बीजेपी के चेहरे पर दिख रही है। सबसे पहले आपको यह बात क्लियर कर दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ मिलकर जो भाग्यदारी संकल्प मोर्चा का उद्घाटन किया, अनाउंसमेंट किया, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई घबराया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जो मैं आंकड़ा आपके सामने पेश करूंगा उसके तहत आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त असमानता से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद हर हाल में खत्म होने वाली है। और दूसरा ग्रुप जो सबसे ज्यादा भाग्यदारी संकल्प मोर्चा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ओम प्रकाश राजभर से घबराई हुई है, उसका नाम है बीएसपी, एसपी और कांग्रेस। बीजेपी घबराती है तो मैं इसका आंकड़ा आपको दूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों घबरा रही है, बीएसपी क्यों घबरा रही है और कांग्रेस क्यों घबरा रही है, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश 2017 विधानसभा के चुनाव पर नजर रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा के सीटों पर अकेले बीजेपी को 312 सीटें हासिल हो जाती है।
वहीं पर समाजवादी पार्टी जो पहले सरकार बनाकर ठहरी हुई थी, उसकी 100 सीटें भी नहीं हो पाती है, मात्र 49 सीटें ही समाजवादी पार्टी जीत जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी, जिसका दबदबा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ऐसी पार्टी को, दलितों की पार्टी को मात्र 18 सीटें मिलती है। और वो कांग्रेस जिसने भारत पर इतने सालों से राज्य किया, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ी तो मात्र 7 सीटें ही जीत पाई। और एसबी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पार्टी जिसके प्रमुख ओम प्रकाश राजभर साहब, जिनका एमआईएम के साथ इस वक्त अलायंस हुआ है, उनकी 4 सीटें आती हैं। अब यहां पर आपको आंखें खोलकर, कान को खोलकर और दिमाग को जगाकर इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 20% हिस्सेदारी मुसलमानों की है, यानी 100 विधानसभा की सीटें इस वक्त मुसलमानों के कंट्रोल में है। वो जिसकी चाहेंगे सरकार गिरा देंगे, जिसकी चाहेंगे सरकार बना देंगे। उत्तर प्रदेश में 21% दलितों की हिस्सेदारी है, यानी 110 सीटें विधानसभा की ऐसी है जहां पर दलित मेजॉरिटी में है, यानी 110 सीट दलितों के पास है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 23% फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, जिनको अपर कास्ट कहा जाता है, ठाकुर, वैश्य, ब्राह्मण, जिनकी आबादी 23% है, यानी 120 विधानसभा की सीटों पर इनका पकड़ है। 40% ओबीसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिसमें से 9% यादव, 7% लोधी, 4% कुशवाहा और 3% कुर्मी समाज के लोग रहते हैं। यानी यादवों के पास 40 से 50 सीटों का प्रभाव है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ब्राह्मणों का 130 सीटों का वोट या 120 सीटों का वोट सीधे सीधे बीजेपी को पड़ना चाहिए था, और वो पड़ा। लेकिन बीजेपी की 120 सीट नहीं आई, बल्कि बीजेपी की 312 विधानसभा की सीटें उसके पास आ गई। यह कैसे हुआ? क्योंकि 100 सीटों में जहां पर दलित मेजॉरिटी में है, उनका भी वोट बीजेपी को गया। और 60 से ज्यादा सीटें जिनके कंट्रोल यादवों के कंट्रोल में है, उन यादवों का 60 से ज्यादा सीट भी बीजेपी को गया। तो 120-130 सीट ब्राह्मणों का बीजेपी को गया। यादवों की पार्टियों को लात मारकर यादवों ने अपना वोट बीजेपी को देकर 60 सीट और बढ़ा दिया, और 110 सीटों पर प्रभाव रखने वाली दलित समाज ने भी अपना वोट बीजेपी को दिया, जिसकी वजह से बीजेपी 312 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीत गई। अब पता चला कि साक्षी महाराज घबरा क्यों रहा असदुद्दीन ओवैसी? अभी नहीं पता चला ना, थोड़ा रुको। मुसलमान 20% उत्तर प्रदेश में हैं। 100 से ज्यादा विधानसभा की सीटें मुसलमानों के पास है। 143 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान हार और जीत का फैसला करते हैं। उसके बावजूद भी मुसलमानों का वोट कहां गया? किधर? मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिला, जिसकी वजह से उनको 49 सीटें आई, बीएसपी को मिला जिसकी वजह से 18 सीटें आई, और कांग्रेस को मिला जिसकी वजह से उनकी 7 सीटें आई। तो मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस में बटा। हैरत की बात यह है कि 9% समुदाय वाला यादवों की पार्टी को यादव ने लात मारकर बीजेपी को वोट दे दिया और 60 सीट बीजेपी को दे दी। 21% मेजोरिटी रखने वाले यादव दलितों की पार्टी ने बीएसपी को लात मार दिया और बीजेपी को वोट देकर बीजेपी को 120 सीटें जिता दी। और ब्राह्मणों की पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस को लात मारकर ब्राह्मणों ने भी 130 सीटें बीजेपी को दे दी। लेकिन चूंकि वहां पर मुसलमानों का कोई नेतृत्व, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को अपनी सीटें दे दी, बीएसपी को सीटें दे दी और कांग्रेस को सीटें दे दी। इस तरीके से बीजेपी ने बहुमत से सरकार बना ली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मामला बदल चुका है, सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर यादव की पार्टी को यादव वोट नहीं देता तो मुसलमान भी समाजवादी पार्टी को आज के बाद से वोट नहीं देगा। अगर दलित अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देगा तो फिर मुसलमान भी बीएसपी को वोट नहीं देगा।
अगर ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस को ब्राह्मण वोट नहीं देता तो मुसलमान भी अपना वोट कांग्रेस को नहीं देगा, बल्कि मुसलमानों का 100 से भी ज्यादा सीटों पर जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में वो तमाम वोट अब एमआईएम को आने वाले हैं। तो 100 से भी ज्यादा सीटों पर इस वक्त एमआईएम का कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से बीजेपी घबरा रही है। तो साक्षी महाराज ने जब कहा कि बीजेपी की बी टीम ओवैसी है, ओवैसी ने बिहार में हमारा साथ दिया और उत्तर प्रदेश में हमारा साथ देगा, क्योंकि साक्षी महाराज या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों का वोट यादव में, दलित में, यानी बीएसपी, एसपी और कांग्रेस में बढ़ता रहे और वो एक तरफा राज करता रहे। वो चाहता है कि मुसलमानों का वोट इसी तरीके से बढ़ जाए, मुसलमानों का वोट कभी भी एमआईएम को ना जाए। अब आपको पता चले कि साक्षी महाराज ने इतनी बड़ी बात कैसे की। ये वो साक्षी महाराज जिस पर 34 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, ऐसे नापाक, घटिया, नीच इंसान ने ऐसे शख्स को बी टीम कहा जिसके खिलाफ एक भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। और समाजवादी पार्टी भी इसीलिए बीजेपी की बात सुनकर एमआईएम पर हमला कर रही है, क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी को पता है कि इनके जात पात के लोग खुद एसपी को वोट नहीं देकर बीजेपी को दे रहे हैं। सिवाय मुसलमानों के बीजेपी, बीएसपी और एसपी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सिवाय मुसलमानों का वोट के इनके पास कोई और समुदाय का वोट है ही नहीं है, खत्म हो चुका है। क्योंकि दलित और यादव का वोट बीजेपी को ही जा रहा है और आगे भी जाता रहेगा, जैसा माहौल चल रहा है। और किसे बीजेपी की बी टीम कहने की कोशिश की जा रही है? मुलायम सिंह यादव के साथ उठने बैठने घूरने वाले शख्स का नाम साक्षी महाराज है। साक्षी महाराज जब घूमता मुलायम सिंह यादव के साथ है, पैर पकता मुलायम सिंह यादव की है, खाना खाता मुलायम सिंह यादव के साथ है, तो वैसी बीजेपी की बी टीम कैसे हो गया? क्या मुसलमान? दो ही चक्कर है, या तो बीजेपी मुसलमानों को बेवकूफ या कमअकल समझ रही है, या फिर समझ रही है कि मुसलमान सब में कांग्रेस की गुलाम करती है। बीएसपी और एसपी के गुलाम हो चुके हैं। इसको जितना भी एमआईएम के खिलाफ बोल दो, ये सुधरने वाली नहीं है। ये गुलामी कर रहे एसपी बीएसपी की, ये इनका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये हमें तोड़ रहे हैं, हमें मरोड़ रहे हैं, हमारे इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए साक्षी महाराज ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम बेशर्म होकर बोल दिया, जबकि खुद साक्षी महाराज का उठाना बैठना मुलायम सिंह यादव के साथ होता है। और मुलायम सिंह यादव के पार्टी के लोग जो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कर रहे हैं, खुद मुलायम सिंह यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का खाना पीना योगी आदित्यनाथ के साथ होता है। जब आजम खान जेल में सड़ रहा था, तब योगी आदित्यनाथ के साथ इनकी मीटिंग चल रही थी और ये पार्टी मना रहे थे। ऐसे नीच लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वैसी की बी टीम कहते, और मुसलमान कौम हाथ में हाथ धरकर तमाशा देखती है। एक अजीम लीडर के साथ इतना बड़ा घिनौना इल्जाम और मुसलमान कम खामोश है। क्या बाबा साहब अंबेडकर को अगर ये लोग उल्टी सीधी बातें बोलते थे तो क्या दलित खामोश रहते? क्या नरेंद्र मोदी को उल्टी सीधी बातें बोलने वाले को हिंदू खामोश रहते हैं? तो फिर मुसलमान क्यों खामोश है अपने लीडर की बेइज्जती पर? क्योंकि मुसलमान बेगैरत हो चुके हैं, मुसलमान बेवकूफ बन रहे हैं, इनके हाथों डर रहे हैं, ईमान का खात्मा हो रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गुलामी में इनका ईमान मर चुका है। मैं ये बात साफ तौर से कह देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और पूरे दुनिया के लोगों से कि वो बात कान खोल कर सुन ले कि मुसलमान या तो ईमान वाला है या तो फिर किसी गैर कौम की गुलामी करता है, क्योंकि धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकती है और ना ही मुसलमान कभी भी इसको चलाएगा। इस वक्त जो ओवैसी साहब का प्लान उत्तर प्रदेश का है, उससे सीधा सीधा समझिए 140-43 सीटों पर मुसलमान निर्णायक फैसला देती है। किसी को हरा सकती है, किसी को जिता सकती है। अगर मैं काट कर भी अगर जोड़ूं, अगर एआईएमआईएम को मुसलमान एक तरफा समर्थन करते हैं और दलित साथ आए या ना आए, यादव साथ आए या ना आए, क्योंकि ये लोग बीजेपी के सिवा किसी को भी वोट नहीं करने वाले हैं, मैं ये क्लियर कह देना चाहता हूं, यही सच्चाई है। तो अगर मुसलमान 100 सीट का समर्थन एआईएमआईएम को करते हैं तो एआईएमआईएम की 100 सीटें पक्की हो जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी एसबीएसपी, जिनकी इस वक्त 4 सीटें हैं, लेकिन 25 विधानसभा की सीटों पर, गालिबन 50 के आसपास विधानसभा की सीटों पर इनकी पकड़ है। अगर ये 20 विधानसभा की सीटें भी जीत जाते हैं, क्योंकि मुसलमान भी कुछ सीटों पर इनका साथ देंगे, तो 20 विधानसभा की सीटें एसबीएसपी के खाते में आ जाएगी। चंद्रशेखर आजाद
समाज पार्टी जिसके अध्यक्ष खुद चंद्रशेखर आजाद हैं, वो भी राजभर साहब से मिलकर एमआईएम के इस अलायंस में यानी भाग्यधारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बन चुके हैं और इनकी पकड़ 44 विधानसभा की सीटों पर है। अगर ये पूरा 44 विधानसभा की सीटें जीत जाते हैं तो 44 विधानसभा की सीटें और इस भाग्यधारी संकल्प मोर्चा में आ जाती है। संजय सिंह ने ओम प्रकाश राजभर साहब से मुलाकात करके भाग्यधारी संकल्प मोर्चा से अपना गठबंधन करने के संकेत दिए। अगर वो आ जाए और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के अगर वो 30 सीटें भी जीत जाते हैं तो 30 सीटें और इस अलायंस के पास आ जाती है। तो अब यहां से आपको जोड़ना है कि 100 एमआईएम को आ गए, 20 एसबी एसपी ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी को आ गए, 44 चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी को आ गए और 30 कम से कम 30 भी अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है और इनके साथ और अन्य 9 पार्टियां हैं, माफ करना अन्य और 5 पार्टियां हैं, अगर वो लोग, क्योंकि ओबीसी के 40% में कुशवाहा कम्युनिटी के लोगों के पास 4% है, लोधी के पास 4% कम्युनिटी के लोग हैं, खुरमी 3% कम्युनिटी के लोग और 20% और लोग हैं। अगर ये लोग 5 पार्टियों का समर्थन देकर 50 सीट का और अगर जुगाड़ हो जाता है तो इनका कुल टोटल बनता है 244, यानी इस वक्त 244 सीट जीतने के कगार पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह अलायंस है। अगर घट बढ़ के काट कूट के हार खसोट के अगर 210 सीटें भी ये लोग जीत जाते हैं तो मुबारक हो उत्तर प्रदेश के लोगों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं। 202 विधानसभा की सीट जो भी पार्टी जीतेगी उसकी सरकार बनेगी और अल्हम्दुलिल्लाह एआईएमआईएम और ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ 9 पार्टियों का यह अलायंस 200 से भी ज्यादा सीट जीतने के कगार पर है और अपनी सरकार बनाने के बहुत नजदीक है। इसलिए साक्षी महाराज के पास एक ही प्लान है, अगर मुसलमान किसी भी हिसाब से टूट गए, इनका इत्तेहाद खत्म कर दिया जाए तो इनका यह सपना खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा कभी नहीं जीत सकेगी। इसलिए यही वजह है कि साक्षी महाराज ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहकर मुसलमानों को आपस में फूट डालकर राजनीति करने का षड्यंत्र रचा, ताकि ये मुसलमान अपना इत्तेहाद तोड़कर ये जो 100 सीटें एमआईएम को आने वाली है ये वोट बढ़ जाए और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी में बढ़कर बीजेपी का फायदा हो। अब मैं लास्ट एग्जाम्पल देकर बात खत्म करता हूं। मान लीजिए एक कंस्टिट्यूएंसी में 70% मुसलमान है, 30% ब्राह्मण है। वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, सीपीएम ने भी अपना कैंडिडेट उतारा और एमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारा और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा। यहां पर 2 काम हो सकता है, या तो 70% मुसलमानों का वोट सीपीएम को ना मिले, बीएसपी को ना मिले, समाजवादी पार्टी को ना मिले, कांग्रेस को ना मिलकर सीधा एमआईएम को मिल जाए तो यहां पर एक मुस्लिम सीट पक्का, एक मुस्लिम विधायक जीत जाएगा, एमआईएम की एक सीट पक्की हो जाएगी और बीजेपी हार जाएगी। और दूसरा रिजल्ट यह होगा जो कि बहुत नकारा और नाकाम रिजल्ट होगा, जो 70 साल से हो रहा है, वो ये होगा कि 70% मुसलमानों का वोट में से 20% मुसलमानों का वोट जाएगा समाजवादी पार्टी को, 20% मुसलमानों का वोट जाएगा बहुजन समाज पार्टी को, 20% मुसलमानों का वोट जाएगा कांग्रेस में, 10% मुसलमानों का वोट में से कुछ एमआईएम को और कुछ सीपीएम को और 30% ब्राह्मणों का वोट जाएगा बीजेपी को। तो यहां से बीजेपी जीत जाएगी। तो मैं मुसलमानों के ऊपर ही छोड़ता हूं कि आप अपना वोट इन निठल्ली पार्टियों पर बांटना चाहते हैं जो राम मंदिर पर बीजेपी का समर्थन करती है, मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं के हित की, भगवदर हिंदुत्व के हित की बात करती है, या फिर आप उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना वोट देंगे जो ट्रिपल तलाक, कश्मीरी मुसलमान, लिंचिंग, बाबरी मस्जिद पर लेकर आपके साथ खड़े हैं। और फिर 70% वोट सीधा एमआईएम को और 30% बीजेपी को, तमाम पार्टी खत्म, बीजेपी खत्म, एमआईएम जीत जाएगी। मैं इससे बेटर एग्जांपल आपको और नहीं दे सकता हूं।
मेरी बातों से कोई भी अगर हर्ट हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करने का नहीं था, बल्कि सच को सच और हक को हक बताने का था। अगर आप में से हर इंसान को यह लगता हो कि ये वीडियो वाकई में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचना चाहिए, उत्तर प्रदेश के हर मुसलमान, उत्तर प्रदेश का हर दलित, उत्तर प्रदेश का हर यादव और हर समाज के लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को तमाम लोगों तक वायरल कराने के लिए यूट्यूब कहता है कि जब किसी वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक, धड़ाधड़ कमेंट, धड़ाधड़ शेयर पढ़ने शुरू हो जाते हैं, यूट्यूब खुद इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक कीजिए, धड़ाधड़ इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। आप अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप उत्तर प्रदेश में क्या देखना चाहते हैं। 70 साल के बाद एक नई क्रांति या फिर वही 70 साल की गुलामी देखना चाहते हैं? आप अपनी बात कमेंट पर रखिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अन्याय का साथ छोड़कर न्याय का साथ दीजिए, बातिल का साथ छोड़कर हक का साथ दीजिए और एक अल्लाह की रजा के लिए AIMIM का साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।